नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेडिसिन के जनक यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन माने जाते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? इसका आंसर है बी, हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस। सर्जरी के जनक फादर ऑफ सर्जरी कौन है? इसका आंसर है बी, सुश्रुत। सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी है सुश्रुत। फर्स्ट 24 आवर्स पे बर्न इंजरी के मैनेजमेंट हेतु मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट क्या है? बर्न इंजरी के मैनेजमेंट के लिए पहले 24 घंटों में सबसे जरूरी चीज कौन सी है? इसका आंसर है ए, फ्लूइड रिससिटेशन। फ्लूइड रिससिटेशन। हाइपोवोलेमिया का अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? हाइपोवोलेमिया का मतलब होता है शरीर में खून की मात्रा कम हो जाना। इसका सबसे पहला लक्षण जो दिखाई देता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर है सी, ट्रैकीकार्डिया। सी, ट्रैकीकार्डिया। हेपेटाइटिस बी वायरस की कैरियर स्टेज कितनी होती है? हेपेटाइटिस बी वायरस की कैरियर स्टेज कितनी होती है? इसका आंसर है सी, 9 महीने की। इस क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेके गाइड में जो आंसर दिया गया है वो 9 महीने का दिया गया है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से जितना मैंने नेट पे पढ़ा है, नेट पे देखा हुआ है, हर जगह अगर मैं सर्च कर रही हूँ तो इसका आंसर डी, लाइफ लॉन्ग आ रहा है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी की जो कैरियर स्टेज है वो लाइफ लॉन्ग होती है। तो अगर आप एग्जाम में लाइफ लॉन्ग पे टिक करेंगे तो आपका आंसर ठीक माना जाएगा। ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क फैक्टर नहीं है। निम्नलिखित में से पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क फैक्टर कौन सा नहीं है? इसका आंसर है डी, एनीमिया। डी, एनीमिया। इलेक्ट्रोलाइट के कौन से डिस्टरबेंस से टिटैनी रोग हो जाता है? इसका आंसर है ए, हाइपोकैल्सेमिया। हाइपोकैल्सेमिया। अर्ली रेनल डिसफंक्शन को डिटेक्ट करने के लिए सबसे उपयोगी टेस्ट कौन सा है? अर्ली रेनल डिसफंक्शन को डिटेक्ट करने के लिए सबसे उपयोगी टेस्ट कौन सा है? इसका आंसर है सी, क्रेटिनाइन क्लियरेंस। बॉडी आयरन स्टोर का सबसे सेंसिटिव मार्कर क्या है? शरीर में आयरन की मात्रा का पता लगाने का सबसे सेंसिटिव टेस्ट कौन सा होता है? इसका आंसर है बी, सीरम फेरिटिन। सीरम फेरिटिन। फेरिटिन एक प्रोटीन है जो कि आयरन को स्टोर करता है। जब शरीर में आयरन का स्तर कम हो जाता है तो सीरम फेरिटिन का भी स्तर कम हो जाता है, और अगर आयरन का स्तर बढ़ जाता है, आयरन हमारे शरीर में बढ़ जाता है, तो सीरम फेरिटिन का भी स्तर बढ़ जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किस बीमारी में उपयोगी नहीं है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किस बीमारी में उपयोगी नहीं है? इसका आंसर है सी, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया। हाइपोथायराइडिज्म के लिए बेस्ट तथा मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन क्या है? हाइपोथायराइडिज्म के लिए बेस्ट तथा मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से हैं? इसका आंसर है सी, टीएसएच लेवल। टीएसएच लेवल। क्रॉनिक रेनल फेलियर में क्या नहीं पाया जाता है? क्रॉनिक रेनल फेलियर में क्या नहीं पाया जाता है? हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया। इसका आंसर है सी, हाइपर कैल्सीमिया। निम्नलिखित में से कौन सा लिवर डिस्फंक्शन की जांच के लिए उपयोग में लिया जाने वाला टेस्ट नहीं है? इसका आंसर है ब्लीडिंग टाइम। डी, ब्लीडिंग टाइम। ये कोई टेस्ट होता ही नहीं है। डायबिटीज मेलिटस के इन्वेस्टिगेशन हेतु मोस्ट यूजफुल टेस्ट कौन सा है? यानी कि डायबिटीज का पता लगाने के लिए मोस्ट यूजफुल टेस्ट कौन सा है? इसका आंसर है सी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए हैं आपके काम आएंगे, आने वाले पेपरों के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।